ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सतगुरु की प्यारी संगत। हर वर्ष की भांति गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सतगुरु की प्यारी संगत अपने गुरुदेव महाराज के दर्शन करने के लिए लालायित रहती है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर सतगुरु मिले तो सब मिले नातर मिला न कोए, मात पिता सुते बंधवा ये तो घर घर होए। जीवन में अगर सतगुरु मिल गए तो सारा संसार मिल गया, अगर गुरु नहीं मिले तो समझो कुछ नहीं मिला। क्योंकि माता पिता भाई बंधु पति स्त्री धन दौलत ये तो सब घर घर में है, और माता पिता तो पशु पक्षी योनि में भी मिल जाते हैं, लेकिन 1,84 योनि में गुरु धारण केवल मनुष्य योनि में होता है। इसलिए अध्यात्म जगत में बिना गुरु के नुगरा होना सबसे बड़ी गाली मांगी जाती है। क्योंकि गुरु के बिना जीव नुगरा है, और शास्त्रों में आया है अकेले मर जाना लेकिन नुगरे का संग नहीं करना। क्योंकि नुगरा मानस कभी ना मिलियो पापी मिलो हजार, और एक नुगरे के शीश पर लख पापी का भार। और बिना गुरु के जीव की गति नहीं होती, किसी भी परम धाम में प्रवेश नहीं मिलता है। सुखदेव जैसे बहुत बड़े गर्भ योगेश्वर ज्ञानी का भी वैकुंठ में प्रवेश नहीं हो पाया, ये कहकर वापिस कर दिया आप नुगरे हो, आपका गुरु नहीं है। और नुगरा व्यक्ति कितना भी सुमरण करे, आप सोचें कि इस मंत्र का तो हमें पता है, शास्त्रों में पढ़ लिया, ग्रंथों में पढ़ लिया और हम तो सुमरण करते हैं, लेकिन गुरु की क्या आवश्यकता है। तो कबीर साहब काशी में बैठे विराजमान यही उपदेश देते थे, भी नुगरा है बिना गुरु के सुमरण कैसा है। कबीर जो नुगरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन की साथ। कहते हैं कितना 100 बार बैठकर सुमरण कर ले नुगरा व्यक्ति, लेकिन ऐसे है कोई नगर की वेश्या अगर सती होना चाहे तो किसके साथ सती होगी, क्योंकि उसके पति का नहीं पता, पति है तो सती होगी, उसका धर्म बचा होगा। ऐसे ही आपके सिर पर मालिक कौन है, किस गुरु के शिष्य हैं आप, किस सतगुरु के अनुयायी हैं आप, सुमरण किसका कर रहे हैं। तो इसी प्रकार नुगरा और नायका सतगुरु ने समानता ली है। फिर वहीं पर उदाहरण दिया सतगुरु ने, कबीर गुरु योगेश्वर गुरु मिला लाग्या हर की सेवे, कह कबीर वैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव मुनि बैठकर 88,000 ऋषियों को ऊंचे सिंहासन पर कथा करनी शुरू कर दी। ब्रह्मज्ञानी थे, शिव जी का ज्ञान तो गर्भ में ही सुन चुके थे। और ऋषियों ने पूछ लिया आपका गुरु कौन है,
कहेंगे परमात्मा है, गोविंद है, और मैं तो गर्भ योगेश्वर हूँ, गुरु की क्या आवश्यकता है। खड़े हो गए सारे ऋषि, कहने लगे नुगरे के मुख से सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए। अब इतना ज्ञान था, सुखदेव मुनि ने उड़ारी मारी, आकाश में चला गया वैकुंठ में। भगवान ने कहा कौन आया है? द्वारपालों ने कहा कि सुखदेव मुनि दर्शन करने आया। कहने लगे नुगरा है, अंदर प्रवेश नहीं हुआ। इतना योग में कुशल था कि आकाश में उड़कर चला गया, लेकिन उसका भी सम्मान नहीं हुआ। सिद्धि पा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सत्संगी हो जाना बड़ी बात है। नामधारी गुरुधारी गुरुमुख बन जाना बड़ी बात है। तो फिर अपने पिता व्यास से कहा कि मैं किसको गुरु बनाऊं? तो उन्होंने भी पता था गुरु बिना अहंकार खत्म नहीं होगा। कहने लगे बेटा मिथिला नगरी राजा जनक के पास चला जा। अब इस धरती पर अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो राजा जनक है। तब सुखदेव मुनि गए और राजा जनक ने सुखदेव की परीक्षा ली। अधिकारी होगा तो ठहर जाएगा, और सतपात्र नहीं होगा शिष्य तो गेट से भाग जाएगा। 3 दिन वहीं खड़ा रखा भूखा प्यासा, ना बैठने के लिए बोला, ना अंदर आने के लिए, ना कोई कुशल मंगल पूछा, और ना खाने पीने के लिए। अब ये आपके गेट पर कोई आ जाए, उससे कहिए वहीं खड़ा रहे, चाय पानी भी ना पूछे, 2 मिनट भी ना ठहरे भाग जाएगा। 3 दिन तक, क्योंकि ज्ञान का अधिकारी था, कुछ पाने गया था। गुरु बनाना कोई छोटी बात नहीं है। जन्म जन्मों का संबंध जोड़ने चला था सुखदेव मुनि। अगर 1 मिनट में उल्टा फिर जाता तो संबंध कैसे जुड़ता? तो सतपात्र शिष्य था कि जुगों जुगों से नाता जोड़ना है, खड़ा रहा। तब उन्होंने देखा कि अधिकारी है, फिर उनको अंदर बुलाया, आदर सहित उच्च सिंहासन पर बिठाया। राजा जनक के चरणों में बैठ गया। राजा जनक सिंहासन पर है, गर्भ योगेश्वर मुनि जमीन पर बैठा है। गुरुदेव मैं ध्यान लेने आया। तब उनको उपदेश दिया, दीक्षा दी और दंडवत प्रणाम की। और फिर जहां सुखदेव गए सबने खड़े होकर सुखदेव मुनि का आदर किया, क्योंकि गुरुमुख बन गया प्रोग्राम। तो कबीर साहब फिर फरमाते हैं, जनक विदेही गुरु किया लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में उल्ट मिला सुखदेव। फिर गया बैकुंठ में उड़ारी मार के कि बताया हूँ भगवान को। भगवान को तो सब पता था कि मैं गुरुमुख बन गया हूँ, अब नुगरा नहीं हूँ। जब सुखदेव मुनि पहुंचे ना, उससे पहले अंदर से उठकर भगवान द्वार पर आ गए, उनको दर्शन देने के लिए, अंदर ले जाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है सुगरे में और नुगरे में इतना अंतर है। जब धरती पे ही आदर नहीं हो तो ऊपर आदर कैसे होगा? तो इसलिए जीवन में गुरु धारण करना जरूरी है, क्योंकि सदगुरु के बिना परम परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता। और जन्म जन्मांतरों से जो हमारी भजन की वाड़ी लगी हुई है ना, ये कोई खोल नहीं सकता। अब 1 क्विंटल का पत्थर लगा हो यहाँ पे द्वार पर, इस गेट पर, आप कैसे हटाओगे? 5 क्विंटल का हो, धक्के से नहीं खुलेगा, ना उठाने से। क्रेन मुश्किल से उनको हटा पाती है। जब जन्म जन्मांतरों की ऐसी भजन कवाड़ी है, कोई मशीन भी नहीं चल सकती वहाँ पे, तो एक सदगुरु की कृपा जरा सी हो जाए, उसको जन्म जन्मांतरों की भजन कवाड़ी को हटा सकते हैं। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले बजर कपाट, अगम भूमि को गम करी, उतरे हो गटघाट। ऐसे सतगुरु मिल गए हमें, बजर कपाट दे दो, ये खोल दिए। ऐसी कृपा की, इस घाट से उस घाट पे ले गए, इस मृत्यु लोक से और अगम दरबार में ले जाके छोड़ दिया। और कैसे ले गए? अपनी गैल ले गए। यो ने भी एक रास्ता बता दिया, आने का चला जा। कहने लगे गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले बजर कपाट, अगम भूमि को गम करी, उतरे हो गटघाट। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिंध की गैल सैल, बजर पोल पट खोल कर ले गया झिन्नी गैल। झिन्नी माने बारी, जहाँ जाना ही मुश्किल था, ना शरीर से जा सकते ना मन से जा सकते, सदगुरु सुरती के मार्ग से ले गए। बहुत
झीना रास्ता है, झीना होकर ये जा सकता है। इसलिए कबीर साहब जब काशी में थे, एक किसान था, खेती बाड़ी करता, सब सत्संग सुनने आते, तो कई बार कबीर साहब की उन पे दृष्टि जाती थी, तो उनको कहते भी तू सत्संग में आया कर, सुगरा हो जा, भगवान का नाम जपा कर, जब भी तो बहुत काम है, परिवार है, कमाना, काम धंधा देखना, फुर्सत नहीं है, फिर देखेंगे। तो कई बार सतगुरु ने समझाया, नहीं समझ में आई, काम धंधे में फंसाया, ना सत्संग में आता, क्योंकि कबीर साहब के साथ पास तो भीड़ इकट्ठी होती थी, बड़े अधिकारी, ज्ञान अधिकारी शिष्य इकट्ठे होते थे, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों का समागम होता था। उन्हें शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ते समय मन में यह रहा, मेरे बाद कौन कमाऊंगा, बच्चा की कौन रखवाली करेगा, कौन इनको कमा के देगा। कोई भी पशु पक्षी मरता है ना, कोई चिंता नहीं करता कि बाद में इनका क्या होगा। एक मनुष्य है जो 7 पीढ़ी का ठेका ठाए रहता कि मेरे बाद कैसे घर का काम चलेगा। लेकिन आपको पता, इस दुनिया से अरबों खरबों जालिए, सब बिना काम चल सकता है, कोई काम नहीं रुकता। कबीर साहब की नजर रही, वो मर के बैल बना, बैल बन के उसी घर में पैदा हुआ और फिर हल जोतते, सारा दिन धूप में खेतों में चलता, फिर ऊपर से साटे पड़ते, समय पर फिर घास खाने को मिलती। फिर थोड़ा सा बड़ा शरीर हो गया तो खेती से हटा के गाड़ी में जोड़ने लगे। कबीर साहब की फिर भी नजर पड़ी कि ये तो वही किसान है जो ये भावना लेकर मरा था। फिर और थोड़ा बड़ा शरीर हुआ तो उन्होंने कोल्लू का बैल बना दिया, गोल गोल घूमते ना, कोल्लू चलाते हैं, चलो भैया अभी इस काम आएगा, थोड़ा बूढ़ा हो गया बैल, अब कोल्लू का बैल बन गया। उसके बाद फिर और बूढ़ा हो गया, उन घर वालों ने क्या किया, कसाई को बेच दिया। तो सतगुरु देख रहे सारा अंतर्यामी से, कसाईयों ने क्या किया, उसको काटा, उसका मांस वगैरह था वो बेच दिया, फिर उसका चमड़ा उधेड़ा, चमड़ा उधेड़ के भी वो ढोल वालों को, नगाड़े वालों को बेचा। फिर सतगुरु ने देखा चमड़ा कहाँ गया, देखा तो नगाड़े वाले ने ढोल में चमड़ा लगा रखा, फिर बजाते हैं, ढोल को डंडों से पीटते हैं। तो वहां कबीर साहब ने एक बाणी कही फरमाई कि बैल बनो हल में जतो ले गाड़ी में दीन, तेली का कोलू बना फिर कसाई घर दीन, मांस कटा बोटी बिकी चमड़न मणि नगारे, कुछ कर्म बाकी बच गयो तिस पर पड़ रही मारे। मरे मरे पर भी चमड़े पे डंडे से मार पड़ रही है। सतगुरु कहने लगे फिर भी इस निकम्मे का कोई ना कोई कर्म बाकी रह गया, कर्म का मारा था। अगर सतगुरु के आगे बैठ जाता तो इसी जन्म में सतगुरु कहने लगे मोक्ष पदवी को प्राप्त हो लेता। बैल बना और फिर इतनी पिटाई खाई, फिर कसाई का कट्टा और फिर भी चमड़ा नगाड़े में लग के कुछ कर्म बाकी रह गए, तिस पे पड़ रही मार। अभी भी मरे मरे के चमड़े पर मार पड़ रही है, कुछ कर्म बाकी रह गया। तो सतगुरु समझाते थे भी भक्ति कर लो, भक्ति बिना जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब फरमाते थे, राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों में गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। रामकृष्ण तो बहुत बड़ी हस्ती या अवतार है, लेकिन वो भी जाके गुरु के आगे दंडवत प्रणाम करते, नतमस्तक होते हैं। उन्होंने भी गुरु धारण किया। सतगुरु कबीर साहब तो आदि गुरु हैं, सारी सृष्टि को पार कर सकते हैं, लेकिन मंदिर छोड़ जब धरती पर आए ना, ये मर्यादा उन्होंने भी रखी कि लोग ये ना कह दे कबीर नुगरा है। वो भी सतगुरु रामानंद के चरणों में बैठकर शिष्य बने और गुरु धारण किया। इसलिए अपनी वाणी में बार बार मंदिर छोड़ने फरमाया कि बिना गुरु के जीव नुगरा है और ये मनुष्य शरीर सुन्ना है। तो जीवन में जब चेत आ जाए, जब समझ आ जाए, भगवान की कृपा हो जाए, 5 साल के बच्चे को भी अगर उठना बैठना अच्छा, उसको दीक्षा, बाल दीक्षा दिलवा देनी चाहिए। उसके बाद फिर
ज्ञान दीक्षा होती है, फिर वो ले लेनी चाहिए ताकि बच्चे उठना बैठना भगवान का सुमरण करना शुरू कर दें। इसलिए सुगरे होके जाना है, नुगरे होके नहीं मरना है, ताकि यहाँ भी गुरु कृपा रहे और भगवान के दरबार में भी प्रवेश हो सके। अभी इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना। तेरा सोना मानो शरीर प्यारे गुरु बिना तेरा सोना, साथ में बोलो सभी, गुरु बिना तेरा सोना मानो शरीर प्यारे, ना गुरु बिना प्यारे हरि बिना, गुरु बिना
तेरा सोना मनुष्य शरीर प्यारे साए प्रेमी नाम। बोलिए सद